हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। आ गए हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास हम लेके आए हैं, डेली यूज सेंटेंसेस का। डेली यूज सेंटेंसेस, जब हम हिंदी में बात करते हैं किसी से तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इन्हीं कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ सेंटेंसेस के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, जब हम किसी को कहते हैं कि लाइक आपसे कोई बात कर रहा है और आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा है और आप कह रहे हो कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम कैसे कहेंगे, आई नो हिम वेरी वेल। अगर कोई लड़का है तो हम बोल रहे हैं आई नो हिम वेरी वेल, या फिर अगर कोई लड़की है तो आई नो हर वेरी वेल, आई नो हर वेरी वेल। इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुधर जाओ। जब हमें किसी को कहना हो कि भाई सुधर जाओ, ठीक है, अपनी हरकतें सुधार लो, सुधर जाओ, तो हम सुधर जाओ कैसे बोलेंगे, मेंड योर वेज। ठीक है, मेंड मतलब होता है सुधरना, मेंड योर वेज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात को घुमाओ मत। अब आप किसी से बात कर रहे हो और आप किसी से एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हो और वो बंदा जो है बार बार बात को घुमाया जा रहा है, कभी इधर की बात कभी उधर की बात किए जा रहा है। तो अब आप उसको कह रहे हो कि अब भाई बात पे आओ, अपनी बात को घुमाओ मत। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट प्ले विद वर्ड्स नाउ। ठीक है, अब बात को घुमाओ मत, डोंट प्ले विद वर्ड्स नाउ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मैंने ऐसा कब कहा। ठीक है, अब कोई बंदा है जो आपसे कह रहा है कि यार तुमने ना उस दिन ऐसा ऐसा कहा था, और आप कह रहे हो कि यार मैंने ऐसा कब कहा। ठीक है, मैंने ऐसा कब कहा, तो आप कैसे बोलोगे, व्हेन डिड आई से दैट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है ये, व्हेन डिड आई से दैट, मैंने ऐसा कब कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बकवास मत करो। ठीक है, अब कोई बंदा है नॉनसेंस सी बातें करे जा रहा है, बकवास करे जा रहा है, और आपको कहना है कि बकवास मत करो, तो कैसे बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। कैसे बोलेंगे, डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आगे से ध्यान रखना। ठीक है, अब किसी ने कुछ गलती करी और आप उसे कह रहे हो कि भाई आगे से ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, तो कैसे बोलेंगे, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। ठीक है, कैसे बोलेंगे, कीप इन माइंड फ्रॉम नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे आप इसका यूज करोगे कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है। कोई भी चीज हो गई, आप बोल रहे हो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब किसी ने आपसे कुछ कहा और आप कह रहे हो कि भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कैसे बोलोगे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। ठीक है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यह मेरी मजबूरी है। ठीक है, आप जब बोलोगे मजबूरी, तो मजबूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपल्शन। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे यह मेरी मजबूरी है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स माय कंपल्शन, इट्स माय कंपल्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ। जैसे मैं बोलूँ ये मेरी बस की बात नहीं है, अभी हमने क्या देखा था, ये आपके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। ये मेरी बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, झूठ मत बोलो। जब कोई झूठ बोल रहा हो आपसे तो आप क्या बोलोगे, झूठ मत बोलो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसे यहां रख दो। देखिए, अब रखने के लिए, किसी भी चीज को रखने के लिए हम यूज करते हैं पुट का। किसका, पुट का, PUT, पुट। ठीक है, इसे यहां रख दो, पुट इट हेयर। ठीक है, हेयर मतलब यहां, पुट इट हेयर। नेक्स्ट देखते हैं, इसे वहां रख दो। ठीक है, पुट इट देयर, देयर मतलब वहां, पुट इट देयर, इसे वहां रख दो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और सेंटेंसेस की तरफ। जैसे हम बोले कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब कोई आपसे झूठ कह रहा है, जो भी है, आप कह रहे हो कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, या फिर आप कह रहे हो भाई दाल में कुछ तो काला है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि हम क्या बोलेंगे, समथिंग इज फिशी। ठीक है, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपसे सहमत नहीं करता, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ठीक है, यानी कि आई डिसएग्री विद यू।
ठीक है, आई डिसएग्री विद यू। यहाँ पे कई स्टूडेंट जो गलती करते हैं डेली लाइफ में, वो क्या करते हैं, आई एम नॉट एग्री विद यू, वो बोलते हैं आई एम नॉट एग्री विद यू। नो, यू डोंट हैव टू यूज इट, यू हैव टू यूज आई डिसएग्री विद यू या फिर आई डोंट एग्री विद यू। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, क्या मैंने आपसे कुछ कहा। ठीक है, अब आपसे आगे कोई कह रहा है कि भाई तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने ऐसे कैसे करा, तो आप क्या बोल रहे हो, यार क्या मैंने आपसे कुछ कहा। ठीक है, सेंस को समझना, आप कह रहे हो क्या मैंने आपसे कुछ कहा, नहीं ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, डिड आई से यू एनीथिंग। कैसे बोलेंगे, डिड आई से यू एनीथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, आप कह रहे हो इसका क्या मतलब है, तो व्हाट डज इट मीन, क्या होगा, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। ठीक है, जब किसी को कहना हो ना कि भाई एक नंबर का पागल है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, ही इज स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे, ही इज स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, जैसे नेक्स्ट है हमारा, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अब मान लो आप दुखी हो और कोई आपसे आके बातें कर रहा है और आप कह रहे हो कि यार मुझे अकेला छोड़ दो, तो कैसे बोलेंगे, लीव मी अलोन। ठीक है, क्या होगा, लीव मी अलोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुझे मजबूर मत करो। ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना, मुझे मजबूर मत करो कुछ करने के लिए। ठीक है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, डोंट कंपेल मी। क्या बोलेंगे इसे, डोंट कंपेल मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट कैसे यूज करेंगे, होश में तो हो। ठीक है, अब किसी ने बड़ी अजीब सी बात कह दी आपके आगे और आपको उसे कहना है कि यार तुम होश में तो हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, होश में हो आप, तो इसको कैसे कहेंगे, आर यू इन योर सेंसेस। कैसे बोलेंगे, आर यू इन योर सेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, बहुत बार हम डेली लाइफ में बोलते हैं इसे, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी। देखिए ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, इंसानियत। ठीक है, तो इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारे अंदर समझ नहीं है। ठीक है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना, यार तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है। ठीक है, या क्या तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट यू हैव सेंस। ठीक है, डोंट यू हैव सेंस, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, भाई आज मेरा ना बड़ा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है। बोलते हैं हम ऐसा कि आज ना यार मोमोज खाने का मन कर रहा है, आज ना वहाँ जाने का मन कर रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आई फील लाइक हैविंग पिज्ज़ा, मेरा पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं आज बीमार हूँ। ठीक है, तो बीमार के लिए हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई एम इल। ठीक है, वो भी करेक्ट है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर अंडर द वेदर। अंडर द वेदर क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, ईडियम कह लो आप, ईडियम है एक, जिसका हम यूज करते हैं किस लिए, इल की जगह पे। ठीक है, बीमार होना, अंडर द वेदर मतलब बीमार होना। ठीक है, सो हम कैसे बोलेंगे, मैं आज बीमार हूँ, आई एम अंडर द वेदर टुडे, आई एम अंडर द वेदर टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, उससे अभी के अभी माफ़ी मांगो। ठीक है, आप किसी को कह रहे हो उससे अभी के अभी माफ़ी मांगो, तो इसको कैसे बोलेंगे, अपोलोजाइज टू हिम राइट नाउ। ठीक है, अपोलोजाइज टू हिम राइट नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका फ़ोन बज रहा है। ठीक है, होता ही है ना, हम डेली बोलते हैं किसी न किसी को, यार आपका फ़ोन बज रहा है, फ़ोन उठा लो। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि आपका फ़ोन बज रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, योर फोन इज रिंगिंग। क्या बोलेंगे, योर फोन इज रिंगिंग। चलिए नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, आई एम गेटिंग स्केर्ड, आई एम गेटिंग स्केर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। डेली यूज सेंटेंसेस आपने कुछ सीखे होंगे, इनको प्लीज़ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करें। अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में जब आप लोगों से बात करते हैं तो प्लीज़ इन सेंटेंसेस का यूज़ करें। एंड ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। एंड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक करें पहले तो इस वीडियो को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।